हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। देखो, जब मुझे बाकी सबका नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि आप में से बहुत सी ऑडियंस ऐसी होगी जिसने जब सपना को रोते हुए देखा होगा ना, वो सेम मेरी तरह उससे कनेक्टेड फील कर पाया होगा। उसे भी उस तकलीफ का अंदाज़ा हुआ होगा जो उसकी आंखों में दिखती है। एक्चुअली सपना की आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। जो दर्द, जो तकलीफ उसकी आंखों में होती है वो आपको महसूस होती है और आप समझ पाते हो कि वो लाइफ के किस दौर से गुजर रही है। सपना, अब परसों की ही अगर आप बात लो तो कल जो सपना की वीडियो आई थी, कल 4 था ना, हाँ कल जो सपना की वीडियो आई थी उसने बहुत सारे लोगों को झकझोर के रखा होगा। बहुत सारे लोगों को उसने वो पेन, वो दर्द महसूस कराया जो सपना फील कर रही है, जिस दर्द से सपना अभी गुजर रही है। पता नहीं कौन ऐसे लोग होते हैं जो इस हालत में भी एक औरत को टॉन्ट करने से बाज नहीं आते हैं। जो इस हालत में भी एक औरत है तो उसके अंदर 100 कमियां, 100 परेशानियां उनको उस औरत से भी है। अभी क्या करे वो? मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ जिनको सपना के अंदर कमियां दिखती हैं, जिनको सपना के अंदर परेशानियां दिखती हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अभी क्या करे वो। दूसरी तरफ छोटी जीजी 17 साल की उम्र में है और 17 साल की उम्र में एक दिन वो आती हैं और सोशल मीडिया पे रो के चली जाती हैं कि इतनी सी ही उम्र में मैंने बहुत सारी दुख, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी पीड़ा झेल ली और लोगों ने मुझे ये किया, लोगों ने मुझे वो टॉन्ट किया। लोग मुझे तभी चोट पहुंचाते हैं जब मैं अपने सबसे टफेस्ट फेज़ में होती हूँ, जब मैं सबसे तकलीफ़ के दिनों में होती हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चोट मुझे लोग तभी पहुंचाते हैं। तो छोटी जीजी से मैं यही पूछना चाहूँगी कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने ऐसी कौन सी तकलीफ़ भरे दिन देख लिए हैं? हाँ, ये मान सकते हैं कि आपके जो 2 कज़िन ब्रदर रहे, यानी कि 2 जो आपके बुआ के लड़के थे, जिन्हें आप अपना भाई समझती थी, अपना रियल ब्लड रिलेशन वाला भाई समझती थी, वो चले गए, वो 2 भाई चले गए। लेकिन आप क्या समझ पाती हैं जो टॉन्ट आपने मारा 3 तारीख को सपना को एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि मेरे भाई ने जिसके लिए कुर्बानी दी वो औरत अपनी बच्चियों को लेके चली गई। सॉरी भैया, मैं इस परिवार को नहीं बचा पाई। तो ज़रा एक बार बताने की कृपा करिएगा कि आपने इस परिवार को बचाने के लिए क्या एफर्ट डाला था। क्या आपका ये एफर्ट था कि भाभी तुम अभी जाओ, मैं तो 4 महीने 6 महीने बाद फिर आ ही जाऊंगी? क्या आपने अपनी पढ़ाई के झूठ का जो नाटक रचा वो एफर्ट डाला था? क्या आपने वो जगह जहाँ से सपना को निकाला गया, सपना का सो कॉल्ड ससुराल, वहाँ से जो निकाला गया उसके साथ निकलने का जो ड्रामा किया था वो एफर्ट डाला था आपने इस परिवार को बचाने के लिए? इस परिवार को बचाने के लिए आपकी तरफ से सो कॉल्ड एफर्ट जो आपकी थ्रू डाला गया था वो कौन सा एफर्ट था? आप बोल रहे हो मैंने इस परिवार को बचाने की बहुत कोशिश करी। मेरे भाई के जाने के बाद वो लड़की अपनी 2 बेटियों को लेके चली गई। वो बच्चियाँ, वो उस लड़की की ही बच्चियाँ थी और वो बच्चियाँ ही उसके जीने का सहारा हैं। 2 पतियों को खोने के बाद अगर वो लड़की आज जिंदा है और पति के जाने के 2 साल बाद भी वो अकेले है, अकेले अपने बेटियों को पाल रही है और लाइफ के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉपर्टी, खुले शब्दों में बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ने के बाद भी अगर वो कुछ ढूंढ रही है तो अपनी बच्चियों के साथ सुकून ढूंढ रही है। तो उसने ये सब कुछ किया है अगर किसी के लिए तो वो मेरे हिसाब से अपनी बच्चियों के लिए किया है। तो इसमें क्या ही गलत किया है? उन बच्चियों पे उससे ज़्यादा किसका हक होना चाहिए? आपने कहा कि वो उन 2 बच्चियों को लेके चली गई, वो लड़की उन 2 बच्चियों को अपने साथ लेके चली गई, तो उन 2 बच्चियों को वो यहाँ किसके सहारे छोड़ के जाती है? आपके सहारे, जिसने उसके निकलने के लिए शायद इतना कुछ सोचा कि चलो मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दूँगी, मैं वहाँ गांव में पढ़ूँगी। लेकिन आप ठीक 4 से 5 महीने बाद वापस चले आए। क्या हुआ आपकी गांव की पढ़ाई का? उस टाइम पे आपने कोई भी जवाब नहीं दिया, उस टाइम पे चीज़ें कुछ और ही हो गई।
लेकिन ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में है कि अगर आपका एडमिशन गांव में हुआ था और यहाँ से आपका नाम कटवा दिया गया था, तो फिर अचानक से यहाँ पे आपका री एडमिशन कैसे हो गया और गांव में भी आप पढ़ाई कर रही हैं, या फिर वहाँ से आपने अपना नाम कटवा लिया है? ये क्या ही चल रहा है? और जब वहाँ एडमिशन नहीं हुआ था तो एडमिशन और स्कूल का ड्रामा क्यों दिखाया गया पब्लिक को मिसगाइड क्यों किया गया? इन सवालों का कोई जवाब आपके पास नहीं है। अब ये जो छोटी सी उम्र में आपको जो बीमारी लगी है डिप्रेशन वाली, जिसमें आप रोते हुए आई थी और आप बोल रही थी किसी टीनेजर के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हो रहा है, मैं जो फील कर रही हूँ, मैं जितना लो फील कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। ये गिल्ट है, इसको ना हिंदी में पश्चाताप कहते हैं। जब इंसान खुद कुछ चीज़ें, कुछ गलतियां करते जाता है तो कोई समझे ना समझे वो इंसान खुद ये एक दिन ज़रूर समझता है कि वो क्या गलतियां कर रहा है और उससे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। अब जब आप इस घर में आई हैं और आप लोनली फील कर रही हैं, क्योंकि इस घर में अगर आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसी का था तो वो सपना है। अगर इस घर में आपको सबसे ज़्यादा किसी ने आपकी केयर करी तो वो सपना ने करी। आपके स्कूल जाने से लेके आपके घर आने तक, आपके ट्यूशन जाने का, हर एक चीज़ का ध्यान, आपके लुक्स का, आपके हेयर्स का, आपकी सारी चीज़ों का ध्यान वो रखती थी। और आपके हंसने बोलने का भी ध्यान वो रखती थी। आपके साथ वो भी खुश रहती थी, आप भी उसके साथ खुश रहती थी। अब इस घर में आपके पास हैं, आपके मम्मी पापा हैं, लेकिन वो मम्मी पापा की जगह पे हैं। एक फ्रेंड, एक भाभी जो आपके पास थी, जिसको आपने अपनी ही हरकतों से मिस कर दिया, अब आप उसे मिस कर रहे हो। और ये वाला गिल्ट जो है ना, यही आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या फील हो रहा है, या फिर आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि आपको क्या फील हो रहा है। और उसके बावजूद जब आपका ये वाला वीडियो आया था ना, तो मुझे लगा था कि मे बी कि अब चीज़ें थोड़ी सी ट्रैक पे आएंगी। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि सपना की री एंट्री उस घर में नहीं होगी, सपना खुद भी नहीं करेगी। बट हाँ, ये ज़रूर लगा था कि ये जो चीज़ें एकदम जहर बन गई हैं दोनों ही तरफ से एक दूसरे को ना देखो, वो वाली स्थिति हो गई है। तो अब चीज़ें थोड़ी सी पोलाइट वे में आएंगी, अब चीज़ें शायद थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आपके पोस्ट ने प्रूव कर दिया है कि आपके अंदर आज की डेट में भी उस लड़की के लिए कितना जहर भरा हुआ है, कितना जहर। आपसे वेट नहीं हुआ कि आप ये जो आपको टॉन्ट मारने थे, जो आपको जहर उगलना था, उसके लिए आप वेट कर लेती किसी और दिन का, किसी और दिन पे आप उसे टॉन्ट मार लेती, आप उसके लिए जहर उगल लेती। लेकिन नहीं, आपको वही दिन दिखा जिस दिन वो सबसे ज़्यादा दुखी थी, जो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, वो दिन आपको दिखा और आपने उसी दिन पे उसके ऊपर डंक मारा। तो अब हम क्या ही बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन में। अब आपको जो ये जो बीमारी हुई है, ये आपके उम्र से पहले बड़े होने की बीमारी है। क्योंकि जब आप अपनी उम्र से पहले ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो ना, कि किसी ने शादी करी तो वो क्यों करी, कोई किसी रिश्ते में था तो क्यों था, उस रिश्ते में उसे क्या मिला, और सिर्फ आप वन वे की बात कर रहे हो कि आपके भाई को उस रिश्ते में क्या मिला, आपकी भाभी को उस रिश्ते में क्या मिला। इसका अगर आप सोच लेते तो शायद ये रिश्ते इतने ख़राब, इतनी सिचुएशंस ख़राब हुई ही ना होती। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि सामने वाली लड़की को इस रिश्ते में क्या मिला, आप लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि आपकी साइड को, आपकी पार्टी को इस रिश्ते में क्या मिला है। एक सेकंड के लिए अगर ये सोच लो ना कि उस लड़की को इस रिश्ते में क्या मिला है, आपकी रूह कांप उठेगी। जिस दिन आपने खुद को उस लड़की के जगह पे खड़ा किया और ये सोच लिया कि यही चीज़ आपको इस रिश्ते में मिल जाएगी, ऐसे रिश्ते में मिल जाएगी, आपकी रूह कांप उठेगी, आप तिलमिला उठेंगी, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी कि आपको एक ऐसी ज़िंदगी मिले। हम ये चाहेंगे भी नहीं कि आपको ये ऐसी ज़िंदगी मिले, बट इतना भी यार किसी के लिए जहर मत पालो, मत पालो। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।